मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसके रचयिता हैं श्रीमद् योगेंदु देव। देखो धीरे धीरे करके शास्त्रों के जो नाम और उनके रचयिता के नाम भी हमको कंठस्थ हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही आपको ग्रंथ का नाम आएगा वो तुरंत उनके आचार्य का नाम भी उससे लगा लगाया आ जाए। तो इसलिए इसको मैं रोज दोहराता हूँ, और दोहराना का एक नियम भी है कि जिसने जो लिखा है उसका अवश्य उनका इस तरह से उनका बहुमान हो जाता है। इसी तरह से हमने अगर किसी से कोई बात सुनी है, कोई अच्छी बात सुनी है, तो जो हम कोट करें तो उसका नाम लेके कोट करना कि फला फला से मैंने ये बात सुनी। तो उससे क्या होता है, एक तो हमारे अंदर जबरदस्ती का कोई गर्व नहीं हो जाता कि मेरी बनाई हुई बात है, और दूसरे ये कि उस व्यक्ति को उस प्रशंसा का तो पहुंचती है ना, तो वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं, और हमारी विनम्रता जग जाहिर होती है कि हमने उसे अपना करके नहीं बताया। तो ये बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए अवश्य ही जिसने हमारा जरा सा भी उपकार किया है उसका अवश्य ही बहुमान करना। तो चलिए आगे चलेंगे। हमने अभी तक जो है 83 दोहे पढ़े हैं। 83वां मैं आपको फिर से पढ़ूंगा और फिर 84 से आगे चलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल दोहे हैं, तो अपन देखते हैं जितने कवर हो जाते हैं कि उसके बाद में इन दोहों में तो ये आ रहा है कि मैं क्या नहीं हूं, आगे से दोहे आएंगे कि मैं क्या हूं, है ना। ऐसे इन दोनों के बीच में करते करते आचार्यों की कोशिश यही है कि हम वो जान जाएं कि मैं क्या नहीं हूं और क्या मैं हूं, ऐसा। हाँ ये देखिए जो हमने 83 में पढ़ा था कल, ये माता पिता आदि सब कुटुंबी जन पर स्वरूप भी हैं, सब स्वार्थ के हैं, शुद्ध आत्मा से भिन्न भी हैं, शरीर संबंधी हैं, हे रूप सांसारिक नारक आदि दुखों के कारण होने से त्याज्य भी हैं। उनको जो जीव साक्षात उपादेय रूप अनाकुलता स्वरूप पारमार्थिक सुख से अभिन्न वीतराग परमानंद स्वरूप एक स्वभाव वाले शुद्धात्म द्रव्य में लगाता है, अर्थात अपने मानता है, वह मन वचन काय रूप परिणित हुआ शुद्ध अपने आत्म द्रव्य की भावना से शून्य मूढ़ आत्मा है, ऐसा जानो। अर्थात अतीन्द्रिय सुख रूप आत्मा में परवस्तु का क्या प्रयोजन। जो परवस्तु को अपना मानता है वही तो मूर्ख है ना। सिंपल बात है। तो देखो अपने कल जैट छैडाला में पढ़ा था इसका। छैडाला की इतने सिंपल सिंपल ये ग्रंथ है, और जबकि इसे को लघु समाचार भी कहते हैं। तो इसमें देखो कितना अच्छा इन चीजों के बारे में दिया था। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। इसका अर्थ यही है कि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह जीव मानता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, धन मेरा है, गाय बैल आदि मेरे हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है, ये पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूँ, निर्बल हूँ, कुरूप हूँ, सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, चतुर हूँ। ये सारे भाव किस वजह से आते हैं? मिथ्यात्व के कारण से। संसार में मैंने कितनी पर्याय धारण की और प्रत्येक पर्याय को अपना स्वरूप माना। तो छैडाला में बहुत सशक्त रूप से बात कही है वो सिंपल लैंग्वेज में कि मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मैं ही रंक हूं, मैं जो हूँ बड़ा हो जाता हूँ तो धनवान समझने लगता हूँ अपने आप को, थोड़ा सा दुख जाते हैं तो अपने आप को दुखी मानने लगता हूँ, थोड़ा सा सुखावास होता है तो सुखी मानने लगता हूँ, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मेरी स्त्री हैं, पुत्र हैं,
कभी मैं सबल मानता हूँ, कभी दीन मानता हूँ। ये सब परिस्थितियां मिथ्यात्व के कारण से उत्पन्न होती हैं, है ना। तो अपनी ये मूर्खता है ना, तो उस मूर्खता को निकालने के लिए ये उद्बोधन हम अपने आप को दे रहे हैं। अब और भी मूर्खता का लक्षण कहते हैं, है ना। 84 नंबर का जो है दोहा हमारा, दुख है कारण जे विषय ते सुहेउ रमे मिच्छा टिट्ठौ जीवडौ इत्तु न काई करे। अब और भी मूढ़ का लक्षण कहते हैं। जननी यानी माता, ये हो गया उसके बाद वाला। हाँ, और भी मूढ़ का लक्षण कहते हैं, दुख के कारण जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, सुख के कारण उनको सुख का कारण जानकर उनको सुख का कारण जानकर रमण करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में क्या पाप नहीं करता। क्योंकि मैंने उन सबको जो है सुख के कारण मान लिया, इसलिए मैं उन सबको आराम से उनको भोगता हूं, वैसा करता जाता हूं। तो बोल रहे हैं कि इस जीव ने उस खोटी श्रद्धा के कारण से उन उन बातों का चयन किया जो कि घोर पाप के कारण बने। वह मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में क्या पाप नहीं करता, सभी पाप करता है। अर्थात जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, दूसरे का धन हरता है, दूसरे की स्त्री सेवन करता है, अति तृष्णा करता है, बहुत आरंभ करता है, खेती करता है, खोटे खोटे व्यसन सेवता है, जो ना करने के काम है उनको भी करता है। तो जब इसमें एक शब्द आया खेती करना, तो आपको पूछ सकते हो साहब आप तो बता रहे हो खेती करने में हिंसा है, और वहां तो बताते उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, क्या बोलते हैं व्यापार, हाँ, उसके बाद अधम चाकरी, ये सब बताते ना। तो वो किसी अपेक्षा से बताया, वहां तो उत्तम कृषि को ही उत्तम बताया, और यहाँ आप जो उसको सबसे निकृष्ट बता रहे हो, क्योंकि उसमें बड़ी स्थूल हिंसा है। तो देखो वो जो भाव था, उत्तम कृषि का अर्थ इस अपेक्षा से था कि व्यापार आदि में भी बहुत सारे जो है जीव के अंदर में वो झूठ सच के जो है भाव बहुत चलते हैं। व्यापार करने के लिए जितना में आपने कमाया उससे कई गुना आप जो बढ़ा के बोलते हो, और कसम भी खा लेते हो कि निशाब इतने का ही है। उसमें मिलावट अलावट भी करने की बहुत सारी संभावना रहती है ज्यादा धन कमाने के लिए। लेकिन कृषि करने के जो भाव होते हैं, उन भावों में, भाव की बात कर रहे हैं, उन भावों में उतनी तरह की जो विषमताएं हैं वो नहीं होती हैं, कुटिलताएं कम होती हैं। सीधा सीधा अन्न उपजाना है और अपना फसल बेचनी है। उस अपेक्षा से वो कृषि को उत्तम कहा, और किसी पर निर्भर नहीं है, अपने ऊपर ही है, कम से कम निर्भरता है। उस अपेक्षा से तो वो ये बात कही कि उत्तम कृषि। लेकिन यहाँ कृषि का अर्थ किस लिए कहा गया है कि जब मुझे बहुत तृष्णा होती है तो मैं उसमें बहुत सारे ऐसे साधन इस्तेमाल करता हूँ। जब जमीन जोतता हूँ तो कितने कितने जो है त्रस्त जीवों का घात होता है, बड़े बड़े केंचुए आदि, मेंढक आदि सब मरते हैं। तो वो इवन बागवानी वगैरह भी जो हम करते हैं, तो उसको जो खोदने खादने का जो काम होता है, बहुत सारे जल वृष्टि का काम होता है, उन सब में हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। तो अब चूंकि मुझे अभी व्यापार आदि के भाव से ऊपर हटना है ना, तो इसलिए वो क्रम क्रम से उन सब क्रियाओं में किस तरह से हिंसा होती है उसका बखान किया जा रहा है। अल्टीमेटली तो हम वही आ जाएंगे जहाँ कल एल के जन साहब कह रहे थे कि गृहस्थी में बहुत जाल है। बिल्कुल सही बात। तो गृहस्थी छोड़ना तो है, लेकिन कब छोड़ना है, सही पॉइंट के ऊपर छोड़ना है ना। जब वो जो आपने स्विमिंग पूल के ऊपर में देखा, वो डाइव लगाता है तो एक सही पॉइंट के ऊपर में वो जंप लगाता है। सर्कस के आपने झूले देखे होंगे, तो कब झूला, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा झूला इधर से आया, उसने उधर से घूमा और झूले को पकड़ लिया। हर एक चीज की एक टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसी तरह से मेरी अपनी जो भूमिकाएं चल रही हैं, उन भूमिकाओं में से कब मेरा वो इग्निशन पॉइंट आएगा, उस टाइम पर काम करना ना। पानी भी उबालता हूं तो उबालने में क्या है कि जैसे ही उसकी उबाल आती है तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि उबाल आने वाली है, उससे पहले मैं छोड़ता नहीं उसको। और जब समय आता है तभी स्टीमिंग शुरू होती। हर एक जगह आप यही लगाना। उसी तरह से ये जो कुछ मेरी भूमिका चल रही है, उस भूमिका में सहज में ही
आप अपना ये काम करते चले जाएंगे ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि मुझे अब इन सब चीजों की कोई आवश्यकता दिखती नहीं, मुझे अब इन चीजों का आनंद भी नहीं आता, इनको मैं छोड़ूंगा तो मुझे कोई दुख भी नहीं होगा, और बल्कि बढ़ा हुआ जो आनंद है उसका रसास्वादन मैं करने लगूंगा। ये बात कहाँ से आती है? ये स्वयं ही आप निर्णय लोगे, इसकी जल्दीबाजी भी नहीं करना, सहज में होगा, और सहज में ही वो गृहस्थी छूटती है। कल जो कह रहे थे वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन गृहस्थी छूटने से पहले की जो भूमिकाएं हैं, जो श्रावक आदि बनने की बातें, अपन कल उसकी चर्चा कर रहे थे। श्रावक मात्र से तो आप मोक्ष जा नहीं सकते, तो पक्का है। और गृहस्थी छोड़ना भी इतना आसान नहीं, उसमें बहुत सारे जो है उसमें व्यवधान आते हैं, बहुत सारी अपनी ही भूमिकाओं में, अपने स्वयं के चिंतन में बहुत बार फर्क पड़ जाता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। आज वैराग्य हो गया, शमशान जैसा वैराग्य होता है, और कल जो है वापस भोगों में आ गए। तो इसलिए दोनों ही भूमिकाओं की आवश्यकता है। गृहस्थी तो एक ना एक दिन छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन कब छोड़नी पड़ेगी इसका निर्णय जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं, सहज में ही वो लेवल आप बढ़ाएं। ये बात अवश्य है कि जो अपना काम कर रहे हो उसको पूरे उत्साह के साथ करते रहना। अवश्य ही ऐसा समय आएगा जब आप उससे भर जाएंगे, अपने वैराग्य से, अपने उस आनंद से, अंतर आनंद से, और विषय पूरी तरह से समझ जाएंगे। अपना स्वरूप समझने के बाद, संसार की निस्सारता पर विश्वास होने के बाद, हम स्वयं ही गृहस्थी में भी अगर रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे कीचड़ में कमल। परिवार में रहते हुए भी हम ये दशा को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि हमारी वो विवशताएं भी समाप्त हो जाएंगी, और हम स्वच्छंद होकर के वीतरागी जिन दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो देखिए 84 नंबर हमने पढ़ा। खोटे खोटे व्यसन करता है ना, क्योंकि सब इन पापों से हमारा जो है सुख की प्राप्ति होगी ऐसा हमारा मानना है, इसलिए सभी पाप करता है, जीवों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, दूसरे का धन हरता है, दूसरे की स्त्री सेवन करता है, अति तृष्णा करता है, बहुत आरंभ करता है, खेती खोटे व्यसन आदि सेवता है, जो ना करने के काम है उनको भी करता है। मिथ्या दृष्टि जीव वीतराग निर्विकल्प परम समाधि से उत्पन्न परमानंद परम समरसी भाव रूप सुख से परांडमुख हुआ निश्चय कर महा दुख रूप विषयों के को सुख के कारण समझकर सेवन करता है, सो इनमें सुख है नहीं। अभी मिथ्या दृष्टि बने में मेरे से क्या गलती हो रही है? गलती ये हो रही है कि जहां सुख नहीं है वहां मैं सुख की कल्पना कर रहा हूं, जहां सुख है उनमें दुख की कल्पना कर रहा हूं, जो मैं नहीं हूं उसे मेरा मानता हूं, जो मैं हूं या जो मेरा है उसे पर का मानता है। ये जो विषमताएं हमारे जीवन में आ गई हैं, इसी की वजह से मैं उस सुख से अभी तक वंचित हूं। अगला दुआ है हमारा 85 नंबर का। कालु लहे वेणु जोइया जिमु जिमु मोहु गले तिमु तिमु दंसन लहाई जीव नियमे अपुणे। देखो कुछ कुछ तो आपको प्राकृत में पढ़ते समय ही समझ में आया होगा। इस प्रकार तीन तरह के आत्मा को कहने वाले पहले महाअधिकार में जीव मिच्छत्ते इत्यादि 8 दोहों में से मिथ्या दृष्टि की परिणति का व्याख्यान समाप्त किया। इसके आगे सम्यक दृष्टि की भावना की व्याख्यान की मुख्यता से काल लहे विणु इत्यादि 8 दोहा सूत्र कहते हैं। हे योगी, काल पाकर जैसा जैसा मोह गलता है ना, कालू लहे विणु जोइया जिमु जिमु मोह गले, ज्यो ज्यो मोह गलने लगता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे यह जीव सम्यक दर्शन को पाता है ना। तिम तिम दंसणु लही जीवनी में अपू मुने, दंसणु माने दर्शन, दर्शन यानी सम्यक दर्शन। तो ज्यों ज्यों मोह गलता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे यह जीव सम्यक दर्शन को पाता है।
फिर निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। देखो सम्यक दर्शन जो अपन एक कहते जरूर हैं कि ये एक समय की भूल है, वो किस अपेक्षा से कहते हैं कि भाई एक उससे जस्ट पिछले समय में आप मिथ्या दृष्टि रहे होगे, उससे एक ही समय में तो जो सम्यक दृष्टि हो जाता, इस अपेक्षा से एक समय कहते हैं। लेकिन वो सम्यक दर्शन की जो अनादि काल से मिथ्यात्व के रूप में मैं भटक रहा था, उससे तुरंत निजात मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता। उसमें बहुत सारे भाव बीच में पड़ते हैं, बहुत सारी पर्यायें धारण होती हैं। देखो उनको सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था कितने भाव के बाद में, कहा मारीच का जीव जो आदिनाथ भगवान के समय में मुनि हो गया था, और उसके बीच कितने हजार तो कितने कितने अनंत जब्द भाव तो उनके बीच में अकौए का पेड़ और क्या क्या बने। और उसके बाद में जाकर के धीरे धीरे करके कालब्धि जब आई तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के भी कितने भवों के बाद में वो भगवान महावीर बने। तो इन सब में समय लगता है। देखो आचार्यों ने हर एक चीज की अपेक्षा बताई। अगर मैं निराश होता हूं तो मुझसे कहते हैं घबराते क्यों हो, बोले साहब अनादिकाल से भटक रहा हूँ, वो कोई बात नहीं, एक समय की भूल है, एक समय में सम्यक दृष्टि हो जाओगे, है ये हमारा साहस विश्वास और हमें प्रेरित करने के लिए बात कही जाती है। फिर अगर मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे अभी तो हो ही नहीं रहा है और टाइम लग रहा है, तो मुझसे कहा जाता है घबराते क्यों हो, बहुत जीवों को जिनको भी हुआ है वो सहज में ही हुआ है, बीच में भाव धारण होते हैं तो होने दो, घबराने की कोई बात नहीं, और एक झटके में हो जाएगा ऐसा मान करके अनर्गल प्रवृत्तियां मत करना। इसलिए कहा है आज से और अभी से अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाओ। जिन वस्तुओं को जिन पाप कार्यों को मैं सुख का कारण मान रहा था उनको समझो भली भांति, उनमें क्या है, उनके माध्यम से मैं कितने कितने जीवों का अनिष्ट कर रहा हूं और स्वयं का तो कर ही रहा हूं। ये आचार्यों ने जो हमको जो एक धारा प्रवाह बताया, हर एक बात को हर अपेक्षा से बताया। ये भी सत्य है कि एक समय की पर्याय है, ये भी सत्य है कि उसको उस योग्य बनाने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। आज से हम अगर सुधर गए तो इसमें कोई शक नहीं कि निरंतर हमारी वो आराधना बढ़ती जाएगी, साधना बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके लिए घबराना मत, क्योंकि सब कुछ सहज में ही होता है। तो इसलिए ये उन्होंने 85 नंबर का जो हम पढ़ रहे थे, आगे सम्यक दृष्टि की भावना के व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि 8 दोहा सूत्र कहते हैं, हे योगी काल पाकर जैसे जैसे मोह गलता है कम होता जाता है। हमारा मोह कम नहीं हो रहा क्या? कि हम अभी 1 साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं क्या? क्योंकि हमारे पास कोई मीटर नहीं है, कोई हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिससे हम इसका माप कर सकें, लेकिन मैं ही स्व संवेदनाओं से भरा हुआ, अनुभवन से भरा हुआ, मैं ही वो चैतन्य तद्रव्य हूं जो ये जानता है भली प्रकार कि मैं पहले कैसा था, एक क्षण पहले कैसा था और अब कैसा हूं। ये सुखद अनुभव भी हम संजो कर रख रहे हैं और उसी के बल पर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कम होता जाता है वैसा वैसा यह जीव सम्यक दर्शन को पाता है, फिर निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि जो डंके की चोट पर टंकोत्कीर्ण भाव से मैं ये मानने लगूंगा कि मैं ये सब नहीं हूं। जो अपन ने अभी पढ़ा था, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ मेरे धन, ये सब मेरे सारे भाव बदल जाएंगे। और जो अपन ने देखो एक इसमें एक और दोहा दिया था दौलत राम जी, शुभ अशुभ बंद के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार, है ना। शुभ और अशुभ के जो बंद होते हैं उनका जो फल आता है उनको मैं अच्छा या बुरा मानता हूँ। आत्म हित हेतु विराग जान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्म के हित के लिए जो कुछ मिलता है वो वही आपको, हमने उसको अभी तक कष्टदायक माना, तपस्याएं नियम संयम आचरण आदि इनको हमने कष्टदायक माना। हम तो मुनियों के लिए भी यही कहते हैं, जैसे बेचारे कैसे देखो परेशान हो रहे हैं,
पूरे एक भी वस्त्र नहीं है, हम देखो कैसे रजाई में बैठे हुए हैं, बेचारे कैसे पैदल चलते हैं, हम उनको बेचारे मान के उनके ऊपर करुणा बुद्धि रखते हैं। अरे करुणा बुद्धि तो वो रखते हैं हमारे ऊपर कि बेचारे मूर्ख क्यों है, कैसे फंसे हुए हैं ना। इसको विचार करना, जो आत्म का हित है उसके, वो जो शूर का क्यों कहा, जब हम जो आरती करते हैं ना जो पंच परमेष्टि की, उसमें उनको क्या कहा, शूर, शूरवीर आचार्य को क्यों कहा, है ना वो बहादुर, इसलिए कहा उनको शूरी कहा। और शूरी मंत्र जो है उसी से उपजा है, वो अपन कभी बात करेंगे। तो चलिए यह जीव सम्यक दर्शन को पा लेता है, फिर निश्चय से अपने स्वरूप को जानता है। भावार्थ है, एक इंद्री से विकलेंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौंद्री होना दुर्लभ है। विकलेंद्री से, यानी विकलेंद्री है ना, दो इंद्री से अधिक वालों को विकलत, विकलत रहे माने ये दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये तीन है ना, और तो ये तीन होंगे विकलत तरह से। पंचेंद्री, पंचेंद्री से सैनी पर्याप्त, उससे मनुष्य होना अति कठिन है। मनुष्य में भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, शुद्धात्मा का उपदेश आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन है। हमें इसकी बहुमान आना चाहिए, महिमा आनी चाहिए। और किसी तरह काकतालीय न्याय से काल लब्धि को पाकर सब दुर्लभ सामग्री मिलने पर भी जैन शास्त्रोक्त मार्ग से मिथ्यात्व आदि के दूर हो जाने से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होते हुए जैसा जैसा मोह क्षीण होता जाता है, वैसा वैसा शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप सम्यक्त होता है। काल काकताली न्याय का वो था ना, एक कौआ जो उसके जहाज के ऊपर बैठा हुआ था, वो उड़ जाए और फिर जहाज उसको ना मिले। या उसका दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के पास में एक रत्न था और उसने उस एक कौए को कहीं देखा बैठ करके, वो तो उसके ऊपर फेंका और वो समुद्र में से होकर के गुजर रहा था उसका जहाज, उस व्यक्ति का, और जैसे वो रत्न उस समुद्र में गिर जाए और फिर उसका मिलना जैसे नामुमकिन जैसा हो जाए, उसी तरह से ये इतनी विषमताओं से पाया हुआ ये नरभव, इसका मिलना भी ऐसा ही दुष्कर हो जाता है। एक बार चला गया तो उस अनंत समुद्र में कहां ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे। ऐसे काकताली न्याय का अर्थ हुआ है। ऐसे ही एक बार अगर मैंने ये अपनी उत्तम पर्याय खो दी, जिसका कि जाना निश्चय है, जिसका बिछुड़ने का कोई समय नहीं है, हमको मालूम नहीं कि कब ये मेरी पर्याय चली आई, तो मानना उसकी महिमा करना भैया, जो हमको इतने इतने मेरे ही पुरुषार्थ के द्वारा जो मैंने प्राप्त किया था, उस रत्न को ऐसे मत चले जाने देना, उसकी भली प्रकार कीमत करना और उस कीमत का भुगतान कर लेना। तो शास्त्रोक्त मार्ग से मिथ्यात्वादि के दूर हो जाने से आत्म स्वरूप की प्राप्ति होते हुए, ये हमने पढ़ा, जैसे जैसे मोह क्षीण होता है वैसे वैसे शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा रुचि रूप सम्यक होता है। शुद्ध आत्मा और कर्म को जुदे जुदे जानने लगता है। अभी हम पहली क्लास में, दूसरी क्लास में है ना, तो कुछ तो जान ही रहे ना। जिस शुद्ध आत्मा की रुचि रूप परिणाम से यह जीव निश्चय सम्यक दृष्टि होता है, वही उपादेय है, यह तात्पर्य हुआ। तो क्या करना है, मुझे वो रत्न हाथ लग गया है, उस रत्न की के प्रति रुचिवान बनूं। जैसे कोई चीज हमें बहुत कीमती मिल जाए तो कैसे उसको हम रखते हैं, संभाल संभाल कर रखते हैं। बहुत सारे लोग तो वो तिजोरी में जो सामान रखा रहता है उसको रोज निकाल के उसकी आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, रख देते हैं फिर वापस सहेज के। ऐसा मैं अनमोल रत्न वो फेंकने लायक हूं क्या? ऐसी मेरी जो उत्तम पर्याय है, वो अगरबत्ती किसको लगाऊं, किसकी आरती करूं? सामने जिनेंद्र देव बैठे हैं, उनके माध्यम से उनका आलम्बन लेके प्रतीक रूप से मैं मानो अपनी ही आरती कर रहा। एक दिन मैं भी बनूंगा ऐसा, लेकिन आरती तो कब करने का भाव, अपनी ही प्रदक्षिणा, अपनी ही आराधना करने का भाव तो तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाना चाहिए। वो तो मेरे दर्पण है, देव शास्त्र गुरु जिनेंद्र देव मेरे दर्पण है।
क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं अभी वर्तमान में, इसलिए उनको देख करके ऐसा ही मैं हूं ये विश्वास लाता हूं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 86। अप्पा गौरव किन्नुहुण भी अप्पारतुण होई, अप्पा सुहुमि थूलुणा बीनाण्यु जाने जोई। क्या बोल रहे हैं 86 नंबर का। इसके बाद पूर्व कथित रीति से सम्यक दृष्टि होकर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत जैसी भेद विज्ञान की भावना को करता है, वैसी भेद विज्ञान भावना का स्वरूप क्रम से 7 दोहा सूत्रों में कहते हैं, है ना। अभी क्या क्या बताया कि मैं क्या क्या करता हूं, मैं कैसे कैसे जो है अनर्थ करता हूं, और कैसे पाप के कार्यों में सुख की कल्पना करता हूं। अब क्या बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मेरा भेद विज्ञान कैसे हो, और भेद विज्ञान के लिए मेरा चिंतन कैसा हो, कैसे भेद विज्ञान करूं। देखो हमें नहीं भटकने की जरूरत नहीं। जैसे हमें कोई चीज ढूंढनी होती ना, तो कई बार कोई शंका होती तो इससे पूछ उससे पूछ फलाना कर, लेकिन कोई बोले आपके पास जो सामने जो ग्रंथ रखे हैं उसी में देखो, उसमें सब लिखा हुआ है। ऐसे ही आचार्य हमको जो बता रहे हैं वेद विज्ञान के बारे में, वो वस्तुएं कहीं अलग से नहीं लानी पड़ रही। हम उन वस्तुओं के सानिध्य में है, लेकिन वस्तुओं के प्रति मेरा जो ज्ञान है उसमें उल्टा बना पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व है। क्या मेरा है क्या नहीं मेरा है, इसका ज्ञान आचार्यों ने भली भांति करा दिया। अब हमारी बारी है कि हम उस चिंतन को बार बार अनुप्रेक्षाओं के द्वारा उसको अपने अंदर स्थापित करें। तो क्या बताया उन्होंने आत्मा सफेद नहीं है, काला नहीं है, आत्मा लाल नहीं है, आत्मा सूक्ष्म भी नहीं है ना, सूक्ष्म भी नहीं है और स्थूल भी नहीं। ये किस अपेक्षा से कहा, तो ऐसा आप तो बोलते बहुत सूक्ष्म है, स्थूल की बात तो ये भी कह रहे हैं कि वो नहीं है स्थूल, लेकिन सूक्ष्म का भी मना कर रहे हैं। इसलिए मना कर रहे हैं कि ये जो सारे गुण हैं, सूक्ष्मता स्थूलता आदि, ये सब गुण जो हैं वो पुद्गल के हैं। रंग रूप आदि, ये सूक्ष्मता स्थूलता आदि आकृति आदि, ये सब पुद्गल के गुण हैं। मैं तो इन सब से अलग द्रव्य हूं ना, तो इसलिए आत्मा लाल नहीं, पीला नहीं, लाल नहीं, सूक्ष्म नहीं, स्थूल भी नहीं, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है, अथवा ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान से आत्मा को जानता है। अपन बोले भाई साहब वो आत्मा जब मुझे मिलेगी तो मैं कैसे पहचानूंगा, कुछ तो मुझे दे जाओ, आप कोई उपकरण दे जाओ जिससे मैं पता लगा लूं कि आत्मा कहाँ है। मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही उपकरण हूं, मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधन। क्या देखने जाओगे, सब मिला हुआ है। ये श्वेत काले आदि धर्म व्यवहार नहीं कर शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, है ना। जब मैं मर जाता हूं तो लोग क्या बोलते हैं, वैसे वो बॉडी को वहां ले जाओ, पिताजी की बॉडी को वहां रख दो। पिताजी भी थोड़ी देर की बात है, पिताजी कहने, उसके बाद मैं भी बॉडी कहने लगता हूँ। तो भाई साहब वो बॉडी को कहाँ रखें, वो रख दो एम्बुलेंस में रख दो। क्या हो गया अभी, अब वो पिताजी नहीं रहे क्या? नहीं, आप कैसी बात करते हो, थे जब थे, अब नहीं है। तो इसका अर्थ है कि मैंने जिसको माना, वो किसको माना था, मैंने शरीर को ही तो माना था, अब शरीर ही नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये श्वेत काले आदि धर्म व्यवहार न कर शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न कर शुद्धात्मा से जुदे हैं, कर्म जनित हैं, त्यागने योग्य हैं। क्या त्यागने योग्य हैं? संबंध। जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी है, वह निज शुद्धात्म तत्व में इन धर्मों को नहीं लगाता, अर्थात इनको अपने नहीं समझता। देखो पिक्चरों में दिखाते हैं, और किसी ने वो आदमी ने कह दिया कि अगर मेरा मरण हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, तो वो हीरोइन उसके मुंह पे हाथ रख देती, अरे ऐसी बात है मत करो, है ना। प्रैक्टिकल में भी अपन देखते हैं, अरे ऐसी बुरी बुरी बात है मत करो। क्या बुरी बात कर दी, हम मरेंगे नहीं क्या?
जो बिल्कुल निर्भय होकर के अपने मरण की चर्चा करते हैं, वो उस शूरवीरता में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। कौन नहीं मरेगा संसार में? एक भी तो बता दो जीव जो नहीं मरता हो। क्या मुंह पे हाथ रख रहे हो? सबकी दशा वही होनी है, कहने से कोई जल्दी नहीं मर जाता। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना और इतने साहसी बनना कि दूसरे तो जब कहेंगे, जब करेंगे डरने के लिए कि साहब कहीं मर ना जाए, मैं स्वयं भी ऐसा चिंतन नहीं करूंगा कभी कि मेरा मरण ना हो जाए। जब मुझे ही अपने मरण की चिंता नहीं है, दूसरों को क्यों होना चाहिए? उनको उल्टी सांत्वना देना, ज्ञानी ऐसा ही करते हैं। ज्ञानियों को संबोधता है, बारे साहब जो आया है वो चला जाएगा, तुम हमें क्या बता रहे? तो ऐसा हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना, जो आया है वो जाएगा, ऐसा चिंतन लोग आईसीयू में भी करते हैं। बहुत से जीव ऐसे, वहां भी उनको ऐसा जो है भेद विज्ञान हो जाता है। अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तांता लगा हुआ है, लेकिन वो अपने एकाकी भाव से अपने उस चिंतन में चले जाते हैं जो उन्होंने बहुत दिन पहले से अर्जित कर रखा है। ज्ञान की कितनी महिमा है, उसे वो खोता नहीं कहीं। हर विषमताओं के बीच में भी वो चिंतन हमारा संबल बन करके खड़ा हो जाता है। वही तो चाहिए था, जीवन भर वही साधना की। भाई मैं आपको एक और दुआ सुनाऊंगा, उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे। 87 अप्पा ब्रह्मणु वैष्णवी नवि खत्यु नविशेषु परिशीर्णांसौ इत्थि नवि नाण्यो मुनय अशेषु, है ना? 87 नंबर पर आगे ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं है, ऐसा वर्णन करते हैं, है ना? ये वर्ण होता है ना, वर्ण व्यवस्था। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, वैश्वी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, बाकी शूद्र भी नहीं है, पुरुष नपुंसक स्त्रीलिंग रूप भी नहीं है। ज्ञान स्वरूप हुआ, समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानता है। जो ब्राह्मण आदि वर्ण भेद हैं और पुरुष लिंग आदि 3 लिंग हैं, वे यद्यपि व्यवहार न कर देह के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय न कर आत्मा से भिन्न हैं और साक्षात त्यागने योग्य हैं। उनको वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित मिथ्या दृष्टि जीव अपने जानता है ना? अगर अपने अपने दिल पे अपन हाथ रख के बोले तो मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं मानता हूं, तो मैं कौन सी कैटेगरी में हुआ? इसी वाली में हुआ उनको, क्योंकि मैं वीतराग निर्विकल्प समाधि से रहित हूं और मिथ्या दृष्टि हूं। ये बात अभिनंदन के योग्य नहीं है कि मुझे इसके ऊपर गर्व होना चाहिए, लेकिन हूं, इस वेश को सहज ही स्वीकारने की आवश्यकता है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने जानता है और उन्हीं को मिथ्या से रहित सम्यक दृष्टि जीव अपने नहीं समझता। जिन चीजों को मिथ्या, यही तो फर्क है ना, मिथ्या दृष्टि जिन्हें अपने मानता है, सम्यक दृष्टि उन्हें अपने नहीं मानता। और सम्यक दृष्टि जीव जिन्हें अपने मानता है, मिथ्या दृष्टि जीव उनको अपने नहीं मानता। तो मिथ्या दृष्टि की परिभाषा में ये भी है ना कि जो विपरीत मानता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता। और सम्यक दृष्टि जीव इस बात को समझता है, अपने को वह ज्ञान स्वभाव रूप जानता है। देखो ज्यादा फर्क नहीं है, अभी अपन चर्चा करेंगे कि वो हम दोनों के बीच में इतना कितना अंतर है। चलिए मैं आपको अभी अपन चर्चा करेंगे। हाँ सर। मेरा एक सवाल है साहब, आप जनरल चर्चा करें उससे पहले अभी लास्ट जो पैरा पढ़ा है, हाँ, उसमें ये कहा है कि ये ब्राह्मण वर्ण आदि जो है व्यवहार न से आत्मा के कहे हैं। ऐसा कैसे, कब कहा है? एक्चुअली तो हमेशा देह के साथ ही लगे रहते हैं ये वर्ण। अभी लास्ट सेंटेंस जीव लिखा है उसमें, जीव जीव लिखा, जीव के हैं, आत्मा के नहीं लिखा जी। देखो जीव शब्द जो आता है वास्तव में, एक थोड़ा सा ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जी। जब जीव कहा जाता है तो जनरली वो जीव का अर्थ जो है वो सशरीर वाले जो जीव के लिए कहा जाता है।
जो जिसका शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर जिसे जीव जीव कह दिया जाता है, वो व्यवहार से ही कहा जाता है जी। तो वहां वो बात वही है, आत्मा के हैं ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, राग द्वेष आदि के लिए जरूर कहा कि वो आत्मा के हैं एक अपेक्षा से, है ना, क्योंकि वो सजीव है, वो राग द्वेष आदि के भाव भी सजीव हैं। लेकिन यहाँ तो जीव में होने वाला जो पुद्गलिक शरीर है वो तो कतई भी किसी भी अपेक्षा से चैतन्य नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज, जैसे आप कह रहे हैं जीव और आत्मा में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, जी अगर आप एक्चुअली पढ़े तो व्यवहार न्याय के देह के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, हाँ एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस, हाँ हाँ और शुद्ध निश्चय न्याय से आत्मा से भिन्न है। अब हाँ। ये देखिए, हाँ व्यवहार हाँ, उसमें से वही अर्थ निकलता है, है। जो मैंने कहा वही अर्थ निकलता है उसमें तो। अब ये अगले सेंटेंस से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया। जीव और आत्मा में यहाँ पर मतलब पुद्गल और आत्मा में इसका भेद कर दिया शुद्ध निश्चय में आके। ये श्वेत काले आदि धर्म व्यवहार न कर शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, है ना, क्योंकि शरीर से संबंध है और उस शरीर में जीव है। हम जनरली जीव कहते हैं, कितने जीव घूम रहे हैं, कितने जीवों की हत्या हो गई, तो उन हत्याओं में वो जीव का शरीर भी शामिल होता है। बिल्कुल सही। और शुद्ध निश्चय न कर शुद्धात्मा से जुदे हैं, जुदे बिल्कुल सिंपल। कर्म जनित है, त्याग नहीं। देखो थोड़े दिन के बाद में हमें एकदम ये स्पष्ट हो जाए, जैसे मैंने आपको तेनालीराम जी की कथा सुनाई थी ना, कहानी, कि उनको राजा ने काम दिया कि ये एक बहुरूपिया हमारे राज्य में आ गया है, जो तरह तरह की भाषाएं बोलता है, ये समझ में नहीं आता कि गुजराती है कि जो है हिंदी वाला है कि अंग्रेजी वाला है, कौन सी भाषा का है, उसका कितनी सारी भाषाएं बोलता है, तो पता नहीं लगने देता कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने तेनालीराम जी ने उसके लिए क्या किया, उपाय किया था कि एक दिन जब वो सो रहा था तो जाकर के उसके ऊपर में एक बाल्टी पानी, ठंडा पानी डाल दिया, तो वो एकदम घबराहट में उठ गया और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो अपनी मातृभाषा में ही निकले। उससे वो समझ गया कि ये कौन सी भाषा भाषी है, तमें गुजराती छो, कह दिया उन्होंने। समझे ना बात। तो ऐसे ही जब मेरी ऐसी दशा हो जाए कि मैं कोई मेरा नाम लेकर पुकारे तो मुझे ताज्जुब होगी किसको पुकार रहा है, अर्थात मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जहां अपने को आत्मा ही समझने लगूं। जब भी मैं कहूं तो मैं का अर्थ सीधा मैं मतलब जीव स्वयं आत्मा के बारे में बात हो रही है, ऐसा मेरा जब ध्यान जाने लगे तब समझना कि मेरी वो स्थिति आ गई है। बहुत सुंदर। और ऐसा ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि ऐसा वो तो हमको तो हो नहीं सकता, हम अवश्य ही उस दशा को शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं जब शरीरों से पुकारे जाने पर भी मुझे लगेगा नहीं कि मुझे बुलाया जा रहा है ना। उनको बताया था ना श्रीमद राजचंद्री ने, जिनकी ये ग्रंथमाला अपन पढ़ रहे हैं, कि उनसे जब किसी ने पूछा कि आपका जो शरीर है वो इतना क्रश क्यों होता जा रहा है, तो उन्होंने एक तो जवाब वो दिया था कि एक बाग के एक माली है, दो उसके बाग हैं, इसमें से जिसको पानी जाता है वो लहलहाने लगता है, और शरीर अलग है, शरीर एक बगीचा है और एक आत्मा है, हमारा सारा कुछ उधर जा रहा है इसलिए सूख रहा है। एक तो उन्होंने ये कहा था। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हमें जब कोई पुकारता है तो बड़ी मुश्किल से हमको ऐसा पता लगता है कि हम शरीरधारी भी हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है जानने के लिए कि मेरे शरीर है। अब सोचो कितनी अनूठी बात है, कितने उत्तम भाव रहे होंगे, कितने उत्कृष्ट, और उस उनका लेवल आ गया। हमको तो कोई जो है 50 बार कहे कि तुम जीव और आत्मा हो तो हम मानने वाले हैं क्या? वह उनका उल्टा चल रहा है, बोलते हैं मैं बहुत कोशिश करता हूं तब मुझे यकीन होता है कि मैं शरीरधारी भी हूं। देखो जिनकी ये दशा आ जाती है ना, उनको फिर वो धर्म ध्यान की वो जो जो धारणाएं होती है ना, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा आदि जो धारण की जाती है, जिसमें ऐसी कल्पना की जाती है कि मैं जो क्षीर सागर के या जो समुद्र है उसके बीचों बीच बैठा हुआ हूँ और चारों तरफ से हाँ मेरा शरीर जो है वो अग्नि की नाभि से और वो जल गया पूरा, फिर वर्षा हुई और वो सब जो खुद धुल गया, हवा चली वो सब उड़ गया। ये सब जो कल्पनाएं किसको करनी पड़ती हैं?
जिनको ये भाव नहीं आ पाते, जो राजचंद्र जी को उसी समय आ गए। वो तो पूर्ण साक्षात देखते हैं, वो तो अच्छा इनको देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कहाँ शरीर है, Yes. क्योंकि दिखाई ही उनको आत्मा रहा है। उस आत्मा को आत्मा ही दिखाई दे रही है, अपना वही स्वरूप दिखाई दे रहा है जिसके वर्णन में शास्त्र के शास्त्र लिखे चले जाते। उस परिणति में मुझे आना है और ये सहज में ही होगा। बस मैं अपना कार्य करता चला जाऊं, अपने चिंतन में रुचिवान बनूं, और वो दिन दूर नहीं जब मैं भी ऐसा ही कहूंगा। असल में भाई साहब हम लोग कहते हैं ना दिखाई वाली बात, हाँ एक्चुअल में वो दिखाई देने वाली बात है ही नहीं, वो महसूस करने वाली बात है। हाँ, वो आपको वो वीडियो भेजा था मैंने, उसमें यही तो बताया। हाँ, वो महसूस करने वाली बात है। जी। अगर हम दिखाई देने वाली बात करेंगे तो हम शरीर को अलग मान करके भी हम किस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें महसूस नहीं होना चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। अगर हम इस बात को ये माने कि शरीर केवल शरीर ही दिखाई देने लायक है क्योंकि पुद्गल है, बाकी आत्मा को दिखाई देगा सब। जब वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भी नहीं है, सूक्ष्मता भी नहीं है, उसमें स्थूलता भी नहीं है, तो दिखाई क्या देगा भाई? नहीं, दिखाई नहीं देगा। वो सब दिखाई का मतलब सब समझ गए हैं। हाँ, अनुभव की बात है। हाँ, समझ, जैसे कि अर्जुन को वो हाँ। चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। हाँ, उसमें बात साहब है, उस बात बाकी सब भी दिख तो रहा ही था वैसे, लेकिन फोकस हाँ। कहाँ था, उपयोग कहाँ लगा था। हाँ, उपयोग, सही बात। उसकी कंसंट्रेशन तो वहां थी ना सर, बस वो वाली बात। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उपयोग कहाँ लगा है। तो सबको समझ में आई होगी जो आपने चर्चा की, मेरे ख्याल से। तो हाँ बिल्कुल, बस भाव अपना जो है, बात चर्चा करते करते लोग भावुक हो जाते हैं, भाव भाषण होते होते लोग भावुक हो जाते हैं। ऐसे भावुक तो लोकल हम बहुत बार होते हैं कि किसी ने हमारे जो शरीर के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में कुछ बात कर दी, हम भावुक हो जाते हैं। जैसा रिटायरमेंट के टाइम वो भावुक हो गए, वो फलाने आदमी जब जा रहे थे उनको श्रद्धांजलि देने गए तब भावुक हो गए। ऐसी भावुकताएं तो हमारी सैकड़ों बार हुई। असली भावुकपना तो वो है जब मैं उन भावों से भर जाऊं जो मैं स्वयं हूं, जिनका चिंतन मैंने आज तक नहीं किया। वो भावुकपना कब आएगा जीवन? क्या ललित जी? ठीक है सर, ललित जी कुछ बोलेंगे? हाँ, नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है ये, अगली इसको बहुत चिंतन और अपने सोच में लाने की बहुत जरूरत है एक्चुअली। आज मतलब हर एक श्लोक में बहुत अच्छी सोचने वाली बातें थी, उनको हम किस तरह से उतारें अपने जीवन में। देखो, आचार्य ने तो अपनी तरफ से हर एक दोहे में वो सब भरने की प्रयास किया है। अभी हमारी कमजोरी है, हम किसी की में से थोड़ा निकाल लेते हैं, किसी में से नहीं निकाल पाते। ये तो फिल्म की हर एक तो एक फिल्म की रील चल रही है सर। हाँ, ये हमारे लिमिटेशंस हैं। हम उन शब्दों में से कितना भाव निकाल के ला पाते हैं, अगेन ये हमारे उस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक पहुंच गए। ये तो एक फिल्म की कुछ रील चल रही है परसेंटेज सर। अडॉप्ट कर ले तो बहुत अच्छा हो जाए मेरे लिए। है जी, क्या बोले? इनमें से कुछ परसेंटेज अडॉप्ट कर पाऊं मैं, हाँ, तो बहुत आनंद आ जाए। देखो, मैं एक बात आपसे कहूंगा, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसकी चिंता भी मत करना कि ये याद रहे तब कोई बात है। नहीं, याद करने वाली बात ही नहीं है। फंडामेंटल तो एक ही है कि भाई भेद विज्ञान, बस जो इसमें हर दोहे में दे रखा है वो एक ही लाइन है, भेद विज्ञान एक्चुअली। बाकी अलग अलग तरीके से बात कही है। क्योंकि अगर हम इन भावों को खाली अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, वाह क्या बात है, ये हमारी मेमोरी में अनजाने में ही चले जाने वाले हैं। दूसरी बात ये भी है जैन साहब जी, कि आपके जीवन में जितनी ज्यादा विषमताएं होंगी, उसमें आसानी से ये चीजें धारण होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप सीधा उसको कनेक्ट कर पाते हैं। जब विषमताएं ज्यादा होती हैं तो हमारी कंसंट्रेशन, हमारा उपयोग ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा लगता है। सही कह रहे हो आप। बल्कि अपितु एक ही उसमें कंडीशन है कि उन विषमताओं में हम निराश होके उनके साथ बह ना जाए। उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो उन विषमताओं में ये सब चीजें सामने आके हमें और प्रेरित करती हैं कि हम इससे कुछ सीखें। हमारे जीवन में अगर कुछ, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उनसे वो जो कुछ बताया जाता है लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं। क्या बिल्कुल सही कहा, संसार में कौन किसका है। yes. और अगर किसी का विपरीत आचरण हो रहा है, आपके सगे संबंधियों का, किसी का भी, तो हम उसको तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, इसकी कोई गलती नहीं है, संसार का यही स्वरूप है। क्योंकि हमारे सामने वो एक, जैसे कहा ना जितू ने,
हाँ, ये प्रयोगशाला है। तो ये प्रयोग करने के लिए ऐसे जब इवेंट होते हैं तो हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत होते हैं जिसको अपना आधार बनाकर उस उपयोग को वहां लगा सकते हैं और उसको आप विवेचन करके उसमें ये भेद विज्ञान कर सकते हैं कि भाई इसकी क्या गलती है, देखो ऐसा वो नहीं था। एक तो संसार के समस्त नाते रिश्तों का स्वरूप अपन ने समझा, दूसरा ये भी अपन ने समझा कि जो दूसरे जीवों का जो व्यवहार मेरे प्रति होता है उसके पीछे मेरा ही पुण्य और पाप यस होता है, वही कार्य करता है। वही जीव आपको जो है पूरे जीवन भर जो आपको दुखी करके रखा था, अचानक से एक दिन वो आपकी स्तुति करने लगता। क्यों? अब आपके पुण्य का उदय हो गया। इसका उल्टा भी होता है। यस यस, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए उस जीव का कोई कसूर नहीं। जैसे आपकी बात सही है, ये पुण्य और पाप के उदय होते हैं, लेकिन क्या मैं इसको हर समय ध्यान में रखूं, मैं अपनी उसमें लीन रहूं, दूसरे क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका विवेचन इतना आवश्यक तो नहीं है। नहीं, विवेचन अगर नहीं करेंगे ना आरपीएन साहब, तो हम हमेशा दूसरे की गलती ढूंढते रहेंगे और हम दुखी होते रहेंगे। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें, दूसरे मेरे बारे में क्या करें। व्यवहार से तो हम इसी में ज्यादा परेशान रहते हैं कि दूसरे क्या सोचे हमारे बारे में। पहली बात जिंदगी में ये ज्यादा परेशान रहती है कि व्यवहारिक रूप क्या से सोचे हमारे बारे में। दूसरे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो उनका आचरण है आपके प्रति, उस आचरण को देख करके और ये मान करके कि सब पर हैं परिजन लोए, सब पर हैं और ये वही करेंगे जैसा मेरा पुण्य पाप का जो उदय होगा। ऐसा जानने से उनका जो आचरण है वो चुभेगा नहीं आप पे, उस सोच की डायरेक्शन में ही आप चले। हाँ, वो चुभेगा नहीं, होगा तो वैसा ही फिर भी, क्योंकि उदय चल रहा है ना। लेकिन फिर भी मैं उस चिंतन के फलस्वरूप अपने उन भावों पर काफी काबू रख सकता हूँ। क्या और कोई सा है? शैलन जी कुछ कहेंगे? नहीं, वास्तव में कहने के लिए तो बहुत कम है, क्योंकि गहराइयों में ही आप सोचो और जितना मतलब बोल वचन जितना कम हो सके उतना करो, तभी आपका कुछ कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी बात करते समय दूसरों की बातों को पकड़ के उस पे विवेचन ज्यादा कर लेते हैं। हम अंदर विवेचन चलता रहना चाहिए। आज ही जैसे मैं सुबह, आज मेरी गाड़ी पार्किंग रखी जाती है वहां पर, तो वो 2 दिन से वो गाड़ी बहुत अंदर लगा के रख देता है। तो मेरी गाड़ी लंबी है, तो वो उसको रखने में तकलीफ होती है। मेरी गाड़ी बाहर निकल जाती है, तो मेरे को एकदम क्रोध सा आया। अरे समझ में नहीं आता इसको। लेकिन फिर मैंने कहा ये मतलब कि सामने वाले के स्वभाव में, उसके स्वभाव में ये है कि वो दूसरे की जगह को ऑक्युपाई कर ले, तो उसके लिए हम क्यों नाराज होते हैं? ठीक है, कह ही सकते हैं ना, बोल ही सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा जब भी बात करते हैं, जब भी कोई भी बात हो रही है, अभी मतलब जहां भी क्रोध आता है तो इमीडिएटली झटका लगता है कि हम जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, कर क्या रहे हैं। नहीं, पर एक चीज कहना चाहूंगा व्यवहार में, मतलब कई बार ऐसा देखा है कि आपको कोई बात ऐसे रीजनेबल लगी कि ऐसा होना चाहिए, और मतलब दूसरे को करना है बात एक्चुअली, जब पार्किंग का ही आपने किया, आपने उसको पोलाइटली बहुत अच्छे से बताया भाई इसको ऐसा कर दो, और वो नहीं मान रहा है, और कोई दूसरा बंदा है आगे, उसने डांट डपट की और खट से मान गया, उसका काम हो गया। तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली? नहीं देखो, ऐसा व्यवहार में एक्चुअली कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा हर एक ने एक्चुअली। नहीं उपयोग नहीं, देखो साधुपने से काम नहीं जा, साधुपने से काम व्यवहार में प्रैक्टिकली नहीं चल पा रहा। इसमें दो बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं ललित जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी कार को उसको रखने के लिए, क्योंकि मेरे को परेशानी हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि वो कार बराबर अपने दायरे में रखे, मैं अपने दायरे में रखूं, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसकी वजह से मेरे को क्रोध भावना क्यों हो रही है, उसकी वजह से मेरे को क्रोध क्यों आना चाहिए? आप मतलब वो काम जो करो भले आप जो है उसको बहुत बगैर क्रोध किए बता रहे हो, उसको असर नहीं हो रहा। हाँ जो ठीक है, ठीक है, क्या करोगे आप? बहुत बढ़िया बात। देखो एक मिनट शैलेंद्र जी, मैं ये ललित जी ने जो बात कही उसको मैं एड्रेस करता हूँ। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत बार अपने डिपार्टमेंट में जो आप काम करते हो, एक आदमी जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहता है, पोलाइट रहता है, और उसका प्रमोशन हो जाता है,
तो लोग बोलते हैं कि साहब वो क्यों नहीं होगा, कितना शांत कितना बढ़िया आदमी है, उसका तो वो नहीं था। और इसके विपरीत एक आदमी जो बहुत क्रोधी होता है, वो जरा सी कोई गड़बड़ करता है, इवन बॉस भी तो वो राशन पानी लेके चढ़ जाता है, और उसके प्रमोशन भी होते जा रहे हैं। तो लोग बोलते हैं उसको देखें कैसे प्रमोशन नहीं देते हो, उसको तो देना ही पड़ेगा, नहीं वो आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो वहां भी हम उसको मान लेते हैं कि उसकी प्रमोशन इसलिए हो रहे हैं कि वो एग्रेसिव है, इसके इसलिए हो रहे हैं कि ये शांत है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी सफलता मिल जाती है, हम उसके पीछे रीजन ढूंढते हैं कि इसको सफलता इसलिए मिली। इसी तरह से जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई आपने कहा, उससे 2 बार समझा के कहा और वो नहीं माना, और एक आदमी आया उसने डांट डूट कर दिया और उसको मान गया। तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि वास्तव में अब तक मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा था कि मैंने डांटा डूटा नहीं। आप वो करके देखेंगे तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इसका कारण क्या है कि अगेन थ्योरी वही है, जिस आदमी ने डांट की भाषा में की, वो डांट तो उसका ऊपर ऊपर का कारण था, वास्तव में उसका पुण्य वैसा था कि उसके कथन को मान लिया जाता है। हाँ, ये तो बहाने हैं सर। हम करके देखें तो उल्टा पड़ेगा। हाँ, तो इसको अगले को पता है ना कि ये जो इनका गुस्सा बनावटी है। जो भी है नहीं, आप देखो अभी काम करने मतलब आप युक्ति पूर्वक और सही आप युक्ति निकाल के काम कर सकते हो। उस बात को गुस्से में लेके, क्रोध में लेके डायरेक्ट 1 to 1 करके कोई मतलब नहीं होता है। उसके कई तरीके हो सकते हैं। ओके, और उसके बावजूद भी यदि नहीं हो पा रहा है, यदि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा वो रखो, आप संतोष रखो, कभी ना कभी तो निर्णय निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि क्या होता है कि हम ये बात को मतलब वही तो प्रॉब्लम आ रही है सब जगह। आज जैसे मैं वही सोचता हूँ कि हमें इतने मतलब हमारा जो पेशेंस है वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो पेशेंस खत्म नहीं होना है, वही तो उस पर काम करना है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे अंदर कृतज्ञ भाव है ना, कि मेरे करने से हो जाएगा, मेरे डांटने से हो जाएगा, मेरे कहने से हो जाएगा। एक्चुअल में हमें इस बात को सोचना चाहिए, जैसे हमारी कार नहीं आ पा रही है, वो कार हटा नहीं रहा, तो जैसे भाई साहब ने कहा ना, अभी हमारा वो पुण्य हमारा अभी हमारे पास नहीं आ पाया है, जिससे हमारी वाणी में तो तेज आ जाए, हमारे कहने से मान ले। एक दूसरी बात यह है, दूसरा तरीका भी है इसका, हमारी अगर हम खुद लड़ रहे हैं उससे, भाई तरीका ये है कि जाके वो आपका जो भी गार्ड होगा, गार्ड से इस बात, उसे गार्ड को तो सबको कहने की अधिकार है उससे, आप गार्ड से कहिए भाई ये मेरे उसमें कैसे आता है। अनेकों जगह ऐसी बातें होती हैं, लेकिन अब हम खुद ही लड़ने लग जाए, हर एक काम में हम खुद ही भिड़ जाए, तो वो आप बात सही कह रहे हो। तो उस समय तात्कालिक हमारे अंदर अगर भाई साहब बताओ, अगर हम स्वाध्यायी नहीं है, तो स्वाध्यायी है भी तो मतलब तो हमें उस समय तात्कालिक हमें क्रोध आएगा परिस्थिति देख करके। लेकिन शैलेश जी आपने जो कहा वो सही है, तात्कालिक क्रोध आया, लेकिन आप स्वाध्यायी हैं इसलिए आपने अपने आप को बदल लिया, बस बहुत सही बात है। तो बाबूजी बात ऐसा है, मैं कहना चाहूंगा इसमें, ये जो बात कही ना अपने गार्ड को बात की है, जो वो कह रहे हैं कि उसको सैडिस्टिक प्लेजर वाला आदमी है, वो उसको दूसरे को तंग करने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, देखते हैं कब तक उसको अच्छा लगता है। सही बात। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार उससे प्रेम से कहेंगे भैया तू अपनी जगह में रख, और नहीं रखता है तो फिर सोसाइटी मैनेजमेंट को बोला जाए भाई कि मैं तो गुस्सा नहीं है, प्रेम से अपने मैटर को रखा जाए कि देखिए ये अपने उसमें हद में बोलो रखे, मेरे क्यों कर रहा है ऐसा, अपने आप मैटर सॉल्व होगा। और कहीं ना कहीं तो पोलाइट रहोगे तो उसको समझ में आ ही जाएगा। बहुत बड़ी बात तो एस के जैन साहब ने कह दी। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे पुण्य कर्म नहीं आ पाए हैं, तो हमें अपने आप ही क्रोध हमारा शांत हो जाएगा और हम वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को समझ जाएंगे। वो तो खैर आखिरी हथियार है ही बाबूजी, वो तो लास्ट कंक्लूजन तो वही है, मगर व्यावहारिक दृष्टि से उस चीज को उसको किस तरह से आगे चलना है। और नहीं पर पॉइंट वाला अगर हम याद करने लगेंगे तो फिर हम अपना पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। जब कोई चीज हमने प्रयास किया नहीं हुई तो अभी हम सोच लेंगे भैया तो पॉइंट अभी हमारा नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ। नहीं क्रोध नहीं आवे इसलिए ना मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ इसमें, मैं इसमें एक और पॉइंट लाता हूँ। ये पॉइंट ये है कि आज
हमको नहीं मालूम कि ये किस वजह से हो रहा है, उसका रीजनिंग क्या है, कहाँ कौन सी बात किसको कब बुरी हो, किस मौके पे बुरी लग गई हो, और उसके लिए वो ये बिहेवियर हो रहा हो, किसको मालूम। हाँ, ये उसका रूट कॉज तो कुछ और ही होगा। हाँ, कुछ और हाँ। होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि आदमी कोई जनरली कोई गलतियां करता नहीं है, इसके पीछे 100% कुछ ना कुछ रीजन रहता है। कुछ ना कुछ हाँ, तो सही बात। रहता है। तो ये चिंतन और आपको बहुत आया ना, ये इतना ऐसा चिंतन जो आपको आया, वो चिंतन ही आपको दिशा दे रहा है। यस, कोई भी कार्य के लिए एकदम उद्विग्न मत हो जाना, हाँ, है ना। जब आपका विवेक जागृत हुआ कि भाई इसका कुछ कारण हो सकता है, आज ये अच्छे मूड में नहीं होगा या कुछ कारण रहा होगा, अपन छोटी छोटी बातों में या मेरी वजह से कहीं दूसरी जगह कोई कमी रही होगी, नहीं होगी, उसकी वजह से इस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो। इसलिए आजकल ऑफिस में वो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि आपको अगर जो है अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है तो कितने तरीके से बोल सकते हैं, शब्द में कैसे कैसे अदल बदल करके किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो आपसे नाराज भी ना हो, अगर मना भी करे तब भी बिना नाराजगी के आपको दे और आपको भी बुरा ना लगे। ऐसे बहुत सारे शब्द बदल बदल करके, सेंटेंस बदल बदल के कैसे कहे जाएं, वो सिखाया जाता है। उसी तरह से हमको अपने जीवन में, अपने आचरण में कैसे शब्दों का, किस तरह का जो है बिहेवियर करना चाहिए, जिससे कि वो अभीष्ट की सिद्धि अगर होने वाली होगी तो हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। लेकिन हम साथ में इस जो चतुराई करते हैं इस तरह की, वो चतुराई से हमको बहुत शांति भी मिलती है। सही बात है। जैसे आपने ये बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली कि बहुत से लोग अपने मेल में रिमाइंडर लिखते हैं और रिमाइंडर को बहुत बोल्ड कर देते हैं और कलर कर देते हैं। वो बात तो सही है, वो काम करवाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव, उसका नेचर समझ में आ रहा है सामने वाले का। क्योंकि ये कॉर्पोरेट के अंदर जो भी कॉर्पोरेट या कोई भी बात है, आपको बहुत सौम्यता से रखनी है बात को। हम जब अपने बॉसों, हम मतलब बड़े बड़े बॉसों से बात करते हैं, वो अपना पेशेंस कभी भी नहीं खोते हैं, और हम लोग जरा सा काम नहीं हो रहा उसके ऊपर रिमाइंडर 1 और 2 और रेड में डाल के और फिर बोर्ड लगा के और फिर लिखते हैं, और मतलब इससे पता लग रहा है कि आप कितने क्रोधित हो रहे हो, आपका स्वभाव आपके मेल में पता लग रहा है। तो ये चीज पहले तो हमको नहीं मालूम थी, लेकिन ये चीज अब समझ में आने लगी है बिल्कुल क्लियरली कि सामने वाला आदमी कितना उद्वेलित है और उसको आपके प्रति कुछ ना कुछ द्वेष भाव है। क्योंकि हो सकता है कि कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई रीजन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कोई कंपनी में, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल भी मतलब वो अनप्लीजेंट है, वो अपना नेचर खराब कर रहा है, आपको ऐसे मेल डाल के खुद भी परेशान हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है। देखो, जिस तरह से अपन सोचते हैं कि मुनि दशा में जाकर के जीव जो है ऐसे शांत हो जाते हैं, उनके अंदर में ऐसे भाव आने लगते हैं कि वो मुझे क्या करना है, या किसी के प्रति कोई संवेदनशीलता उनकी इस तरह की नहीं रहती लौकिक रूप से, और वो सबको समता भाव से सहन करते हैं। ये समता कहना जो आसान है कि वो मुनि हो गया इसलिए हो गया, मुनि हो गया इसलिए हो गया, क्या व्यक्ति तो वही है, उसने उनकी प्रैक्टिस की थी उन भावों की। जैसे अभी आपने शैलेंद्र जी ने बताया कि ऐसा जब चिंतन हमारे जीवन में आने लगे तो ऐसा व्यक्ति ही मुनि बन करके मुनि पद को सार्थक करने वाला है। और जैन साहब, अभी जैसे बहुत से लोग मुनि के पास जाते हैं तो उनको मुनि ने आप नजर उठा के नहीं देखा है या वो नहीं दी, और तो उनको बड़े अनमने हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मुनि से हजारों लोग मिलने आते हैं, हर लोग उनके पैर छुएंगे और हर आदमी को मुनि देखेंगे और उनको वात्सल्य दिखाएंगे, कैसे पॉसिबल है? तो मतलब हम हैं, मेरे पीछे नहीं लगाई बोले भगवान, मैं इतनी बार गया घूम फिर के जाता था और पीछे किसी और को लगा देते थे, मैं बच जाता। इस बात का बड़ा अफसोस रहता बहुत लोगों को, पीछे लगा के आशीर्वाद नहीं दिया। मुनि दर्शन के लिए गए तो मुनि के दर्शन मिल गए, यही बहुत है। देखो, कुल मिला के हमने जो आज बात करी उसका एक ही जो है निष्कर्ष था कि सम्यक दर्शन हम भली भांति समझने लगे हैं कि ये पर्याय जनित मेरे जो शरीर आदि मिले हैं वो क्या है, उनका मेरा आत्मा के साथ कनेक्शन कैसा है, भावात्मक संबंध कैसा है, और ये भली भांति मैं इतनी दृढ़ता से कब जानूंगा कि ये अलग है, मैं अलग हूं। जितनी जितनी दृढ़ता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी उनके संबंधों के खातिर होने वाली आकुलताएं कम होने लगेगी। तो इसके लिए स्वतंत्र रूप से निश्चिंत होकर के इस प्रक्रिया में लग जाना, जो कुछ आपको मिला है नहीं मिला है उसको पुण्य पाप के खाते में डाल करके और समता में आने की का प्रयत्न करना। ये प्रयत्न हमको हर जगह करना है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि हमारी प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में
हमको ये एक्सपेरिमेंट करते रहना है कि इस भाव से नहीं माना तो इस तरह से हो सकता है, शायद काम हो जाए तो ठीक। हम बच्चों को समझाते हैं ना अपने, तो बच्चों को डांटने का, समझाने की मनाही नहीं है, लेकिन खेद खिन्न होने की मनाही है। उनको समझाने की कोशिश करो और ये भी बैकग्राउंड में रखना कि अगर इसका भवितव्य अच्छा होगा तो ये मानेगा। तरह तरह से उपाय करना, उपायों में कसर मत करना, लेकिन खेद खिन्न मत होना कि मैंने सब कुछ उपाय कर लिए, मानता ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो रहा, मैं इसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ये डॉक्टरी में ज्यादा रुचि ले रहा है, ये सब में चक्कर में मत पड़ना। आप अपना फर्ज का निर्वाह करना बिना खेद खिन्न हुए। जब खेद खिन्न होने की, क्यों खेद खिन्न ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का उसका अपना भाग्य भी है। तो ये जो थ्योरी है ये सब जगह रखना कि अगर होना होगा तो हो जाएगा, मैं अपना कार्य करूंगा, बदल बदल के कोशिश करूंगा, नहीं होता है तो मैं खेद खिन्न नहीं होऊंगा, हो सकता है मेरा अभी वो पुण्य उस जाति का उदय में नहीं आ रहा। नहीं, जो होने वाला है हो सकता है वो अच्छा ही हो, जो आप सोच रहे हो उससे अच्छा हो ज्यादा। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी अच्छा हो सकता है। ये अगर पॉजिटिव भावना। आपके 2 लड़के हैं, एक लड़का बहुत स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट था, विदेश चला गया पढ़ के, एक लड़का कम इंटरेस्ट था, वो इंडिया में नौकरी कर रहा है और आपका सेवा कर रहा है। अभी दोनों ही चले जाते विदेश तो क्या हालत होती। बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। तो मतलब कोई भी चीज का कोई ना कोई मतलब एक लिंक होता है, उसका एक व्यवस्था जो प्रकृति ने ऐसी बनाई है, तो उसके प्रति आपको समर्पित रहना है कि कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ राज है। हाँ बिल्कुल सही है। और जो आपका कहीं इंडिया में छूट गया, उसको कोस रहे हो कि देख बड़े भाई को, देख वो कितना टैलेंटेड था, अमेरिका में चला गया और तेरे से कुछ होता नहीं, और मालूम पड़ा कि वो जो और उसी पास रह करके वही सेवा कर रहा है, उसी को कोच रहे आप बार बार, देख तू किसको बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, देख ये भी कमियां है। बस सही कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। देखिए शैलेंद्र जी, दोनों ही चले गए तो उसमें भी खेद खिन्न नहीं होना है। नहीं, वो अलग बात है, वो फिर वैसा हो जाए तो वैसा करो। तभी तो उन्होंने कहा ध्यानत राय जी ने, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गुण को अवगुण कह दे तब भी नहीं घबराना। बोले गर्ते निकारे तन विजारे बैर जो न तहा कर। एक से एक बढ़कर के इवेंट हो जाए, बोले अब तो करें ना क्रोध, बोले अब भी नहीं करना। जो बिल्कुल ही एंड पॉइंट आ गया तो उन्होंने क्या कहा, ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। ये सारा इसका निष्कर्ष है इस थ्योरी का। उत्तम क्षमा इसी में इसको कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा भाव जब जीवन में प्रकट हो जाए तब किसके ऊपर क्रोध आएगा? अपने ऊपर ही आएगा कि मैंने अभी तक क्यों नहीं इस रहस्य को समझा। ये रहस्य हमको जीवन में सुखी करने का रहस्य है। इसको जीवन में जितना जितना हम लागू कर सकते हैं उतने उतने लाभान्वित हम होंगे। ठीक है सर, तो ये आज की थ्योरी है, आज का ये निर्णय है। जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरवास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि बान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।